नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, दल बदल निरोधक कानून किस संशोधन से संबंधित है? दल बदल निरोधक कानून जो आया था ये 1985 ईस्वी में आया था। राजीव गांधी का उस समय सेशन चल रहा था, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो दल बदल अधिनियम आया था। तो 52वां संविधान संशोधन लाया गया था दोस्तों। कौन सा संविधान संशोधन आया था? तो 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 ईस्वी में दल बदल निरोधक कानून संशोधन लाया गया था। क्लियर? इसकी सरकार थी तो राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई पिंडदान के माध्यम से घर बैठे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, कहता ई पिंडदान के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन पिंडदान किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ऑनलाइन पिंडदान किया जाएगा। यह बिहार में किस विभाग के द्वारा जारी किया गया है? यह जो है बिहार में किस विभाग के द्वारा जारी किया गया है? तो पर्यटन विभाग के द्वारा जारी किया गया दोस्तों। अब क्या होगा कि आप जो है घर बैठे ऑनलाइन जो है पिंडदान कर सकते हैं। तो ये जो है पर्यटन विभाग के द्वारा जारी किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख की पुतली का आकार किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आंख का जो पुतली का आकार होता है, जो देखिएगा क्या होता है कि जब लाइट पड़ता है, प्रकाश की रोशनी पड़ता है, तो उस समय देखिएगा कि सिकुड़ जाता है आंख। तो ये सभी जो है आइरिस के कारण होता है। ये किसके कारण होता है? आइरिस के कारण होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, आइरिस। आइरिस। क्लियर? क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र में पीले रंग के लिए कौन सा रसायन जिम्मेदार है? मूत्र जो पीला रंग होता है उसमें कौन सा रसायन जिम्मेदार है? तो यूरोबिलिन होता है। क्या होता है? यूरोबिलिन होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यूरोबिलिन हो जाएगा। यहाँ पर एन नो हो जाएगा। क्लियर? यूरोबिलिन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यूरोबिलिन। यूरोबिलिन। क्लियर? तो यूरोबिलिन के कारण जो है मूत्र में पीले रंग का कारण हो जाता है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा अंग एक खिंची हुई रबर शीट की तरह व्यवहार करता है? शरीर का कौन सा अंग एक खिंची हुई रबर शीट की तरह व्यवहार करता है? तो किसके तरह कार्य करता है? तो कर्णपट के तरह कार्य करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्णपट। कर्णपट जो है ये खिंची हुई रबर शीट की तरह व्यवहार करता है। क्लियर? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की फसल युक्त भूमि में अल्बेरो क्या है? धान की फसल युक्त भूमि में अल्बिडो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्बिडो। अल्बिडो। बीडो। एल्बिडो जो है कहता है कि धान की फसल युक्त भूमि में एल्बिडो कितना प्रतिशत तक होती है? एल्बिडो जो है 3 से 15% तक होता है। एल्बिडो क्या होता है? 3 से 15% तक होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? 3 से 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी क्या है? सीएनजी जो होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। क्या होता है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड। क्लियर? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस।
क्लियर हो गया होगा। तो CNG कहलाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसोहॉल एक मिश्रण है। गैसोहॉल एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है? गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण है। गैसोलीन प्लस एथेनॉल जो है, ऑप्शन सी हो जाएगा। गैसोलीन प्लस एथेनॉल बराबर क्या होता है? गैसोहॉल होता है। गैसोहॉल जो है एक मिश्रण है गैसोलीन एवं एथेनॉल का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया है? हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया है? तो रोमानिया में किया गया है। कहाँ किया गया है? रोमानिया में किया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस विभूति को 5 जून 2024 को, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आ जा रहा है, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस विभूति को फ्रांसीसी सीमेंट ने भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो फ्रांसीसी सीमेंट क्या किया है? भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया है। किसको? किशोर कुणाल को किया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? किशोर कुणाल, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72 व्यापारी चीन में किसके शासनकाल में भेजे गए थे? 72 व्यापारी थे और चीन में किसके शासनकाल में भेजे गए थे? तो कुलोतुंग प्रथम के शासनकाल में भेजे गए थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, कुलोतुंग प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमित सुअर का क्या है? संक्रमित सुअर, संक्रमित सुअर का अधपक्का, देखिए अध्यापक लिख दिया, अधपक्का इसको कर लीजिएगा, अधपक्का। कहता है संक्रमित सुअर जो है, मतलब संक्रमित सुअर का अधपक्का मांस खाने से कौन सा रोग होता है? तो टीनियसिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? टीनियसिस रोग हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो संक्रमित जो सुअर है, मतलब उसमें जो बीमारी फैला हुआ सुअर में, उसको अधपक्का मांस को अगर खाया जाए तो टीनियसिस बीमारी हो जाएगा। कौन सा रोग होगा? टीनियसिस बीमारी होने की संभावना है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा की चर्चा है, तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिन राम में होता है। कहाँ होता है? मासिन राम में होता है। देखिए मासिन राम सही कर लीजिएगा थोड़ा, मासिन राम। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिन राम में होने का कारण क्या है? तो मासिन राम में जो वर्षा सर्वाधिक होता है विश्व में, ये मेघालय में पड़ता है, भारत के मेघालय में पड़ता है। इसका कारण क्या है? तो वहां के देखिएगा कि पहाड़ियों का जो आकार है वो कीपाकार के तरह है। कैसा है? कीपाकार के तरह है। यही कारण है कि वहां जो है सर्वाधिक वर्षा होता है। तो पहाड़ियों का कैसा आकार है? कीपाकार आकृति में होना, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। तो पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना ही वहां जो है वर्षा जो है अत्यधिक होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? वह कौन सा देश है जहां सर्दियों में भी वर्षा होती है? तो नॉर्वे में होती है। कहाँ होती है? नॉर्वे में होती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? तो नॉर्वे में होती है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? नॉर्वे में होती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। राष्ट्रीय संगीत नाटक एकेडमी, राष्ट्रीय संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा 2022-23 के लिए घोषित किए गए पुरस्कार के लिए बिहार के कितने कलाकारों का चयन हुआ है? बिहार के कितने कलाकारों को चयन किया गया है
तो 5 कलाकार को चयन किया गया दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रीय संगीत अकेडमी जो है 2022-23 के लिए जो पुरस्कार घोषित किया गया था उसमें बिहार के कलाकारों को 5 कलाकारों को चयन किया गया था। क्लियर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन में से कौन सत्य है? एक एक करके कथन देखते हैं। पहला कथन है, बोरोबुदुर स्तूप जावा में स्थित है। बोरोबुदुर स्तूप जो है ये जावा में स्थित है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन के स्थान पर सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये सही है। क्लियर, कहता है कि आधुनिक डायनामाइट जो अभी बनता है उसमें नाइट्रोग्लिसरीन के स्थान पर पहले क्या होता था कि डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन जो है यूज होता था, तो अब जो है सोडियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है। अब क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। तीसरा है, माउंट आबू का जैन मंदिर संगमरमर का बना है। बिल्कुल सत्य है। माउंट आबू का जो राजस्थान में पड़ता है, ये माउंट आबू का जैन मंदिर संगमरमर का बना हुआ है, ये भी सत्य है। उपर्युक्त में से तीनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो भारत है दोस्तों। कौन है? भारत है। ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है भारत है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले के रोहिणी झा मिसेज इंडिया 2023 चुन लिया गया है? बिहार के वह कौन सा जिला है, बिहार का किस जिले का रोहिणी झा है जो कि मिसेज इंडिया 2023 चुना गया है? तो ये सहरसा का है दोस्तों। कहाँ का है? सहरसा का है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सहरसा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। तो रोहिणी झा कहाँ की है? सहरसा की है। मिसेज इंडिया 2023 चुनी गई है। क्लियर। 2023 का जो मिसेज इंडिया थी वो सहरसा की थी, रोहिणी झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा क्या है? भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी भूमध्य रेखा के दोनों ओर तक फैला हुआ है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर तक फैला हुआ है, तो कितना डिग्री तक फैला हुआ है? दोनों ओर जो भूमध्य रेखा का जो फैला हुआ है, क्या फैला हुआ है? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी फैला हुआ है। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी फैला हुआ है, तो 5 डिग्री कितना फैला हुआ है? 5 डिग्री अक्षांश तक ये फैला हुआ है, दोनों ओर फैला हुआ है, दोनों साइड में। क्लियर। 5 डिग्री ये अगर भूमध्य रेखा है तो 5 डिग्री इधर और 5 डिग्री इधर, तो ये दोनों ओर जो है फैला हुआ है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैंसर के लिए भारत के घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च किए गए हैं? हाल ही में कैंसर के लिए भारत के घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आईआईटी मुंबई किया गया है। आईआईटी मुंबई में किया गया है। किसके लिए? तो घरेलू जीन थेरेपी, भारत के घरेलू जीन थेरेपी के लिए जो है आईआईटी मुंबई में लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया टुडे का राष्ट्रीय टूरिज्म सर्वे ऑफ अवार्ड 2023 में स्टेट कैटेगरी में बाघों की बढ़ती संख्या और उनके बेहतर संरक्षण के लिए किसे बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है? बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है। किसको मिला है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को मिला है। ये बिहार में पड़ता है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम चंपारण में पड़ता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर, ये बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? पवन जो है बाईं ओर विचलित हो जाता है, कहां पर? दक्षिणी गोलार्ध में। इसका कारण क्या है? तो पृथ्वी का घूर्णन।
पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये संभव होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे नोबेल तेल भी कहा जाता है? किसको नोबेल तेल भी कहा जाता है? तो TNG को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्लियर? इसको TNG बोलते हैं। क्या बोलते हैं? TNG बोला जाता है। TNG अर्थात ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के सदस्य श्रेयसी सिंह, देखिए बिहार विधानसभा के सदस्य श्रेयसी सिंह है, श्रेयसी कर लीजिएगा, श्रेयसी सिंह पेरिस ओलंपिक 2023 के लिए चुने जाने वाले, पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ था, यहाँ 23 लिख दिया है, 2024, ठीक ना, पेरिस ओलंपिक 2024। क्लियर? तो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए चुने जाने वाली बिहार के पहली महिला खिलाड़ी बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। श्रेयसी सिंह जो है ये बिहार की पहली महिला खिलाड़ी है जो 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए चुने गए थे। तो यह पेरिस ओलंपिक में किस महिला के साथ, कहता है कि यह पेरिस ओलंपिक में महिला ट्रिप स्पर्धा में, किसमें? महिला ट्रिप स्पर्धा है, ये देखिए यही स्पर्धा है। महिला ट्रिप स्पर्धा में किसके साथ हिस्सा लिया है? तो राजेश्वरी कुमार के साथ हिस्सा लिया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? किसके साथ हिस्सा लिया था? राजेश्वरी कुमार, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा। कहता है कि विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित होती है? विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित होती है? तो हिंद महासागर में होती है दोस्तों। कहां पर होती है? हिंद महासागर में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।